अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 156 में फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ खौफ से और भूख से और माल और जान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को। ये देखें, ये आजमाइश शर्त है ईमान की, अल्लाह हमें ज़रूर आजमाएगा। और याद रखें, हमें उस आजमाइश में खरा उतरना है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर अगर हम उस आजमाइश के लिए पहले से तैयार ना हो तो मामला बिगड़ जाता है। फिर हमारी सोचने और समझने की ताकत खत्म हो जाती है कि करें तो करें क्या, ये क्या हुआ अचानक, और उसके बाद हम उसको कबूल करने के बजाय वो करना शुरू कर देते हैं कि कभी कभी अपनी हदें भी पार कर जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसके लिए पहले से तैयार नहीं होता। फिर हम अल्लाह से सवाल करना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त आजमाइश का तसव्वुर समझाया जाए तब भी अक्सर की समझ में नहीं आता। उसको तो ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम कहते तो हैं कि आखिरत है, पर हमें दिल से उसका पक्का यकीन नहीं होता। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बड़ों ने हमें सिखाया। हम कभी गौर व फिक्र नहीं करते कि हमारा यकीन उस पर ऐसा मजबूत हो जाए कि फिर कभी शक होकर भी ना गुजरे। इंसान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो खुशी के वक्त तो अल्लाह को भूला हुआ रहता है, और तकलीफ में उसे अल्लाह याद आता है, आखिरत याद आती है, मौत याद आती है, और कभी कभी मायूस भी हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में सूरह फुसिलत की आयत नंबर 51 में फरमाता है कि जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और अपना पहलू बदल लेता है, और जब उसे कोई बुराई पहुंचती है तो वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। यही बात कुरान में सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 83 में भी कही गई है। उसमें लंबी चौड़ी दुआओं की जगह अल्फाज हैं कि जब उसे बुराई पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है। और भाइयों, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो यही दो रिजल्ट होते हैं ईमान की कमजोरी पर। इनाम पर तो बड़े मजे होते हैं, अल्लाह की बिल्कुल याद नहीं आती, और तकलीफ में या तो लंबी चौड़ी दुआएं शुरू हो जाती हैं या इंसान मायूस हो जाता है। इसकी वजह वही है कि हम आजमाइश के लिए पहले से तैयार नहीं रहते। भाइयों, ये परेशानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग नमाज को मैकेनिकली पढ़ रहे होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी होती है, हक अदा नहीं होता। अल्लाह को पहचानें, कुरान से नाता जोड़ें, इल्म हासिल करें, जिंदगी को धक्का ना दें, कुरान की आयत पर गौर करें, अल्लाह की निशानियां जो कायनात में फैली हैं और जो खुद आपके वजूद के अंदर हैं उन पर गौर करें। इंशाअल्लाह ईमान की कैफियत कुछ और होगी, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। आजमाइश की आमद से पहले उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हर हाल में अल्लाह को याद करें, नमाजों में खुशू व खुदू कायम करें। याद रखें, असल जिंदगी आखिरत की है, समुंदर में बूंद की बराबर है ये दुनिया आखिरत के सामने। जन्नत की नेमतों की हदीसों को स्टडी करें, इंशाअल्लाह ईमान की ताजगी के लिए इनसे मदद मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें साबित कदम कर दे और आजमाइश आने पर उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पर हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाए और हम इस दुनिया को अलविदा इस हाल में कहें कि हम कामिल ईमान वाले हैं।